आज का टॉपिक है क्यों अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन ज़रूरी है। जब तक आप किसी जगह बैठेंगे नहीं और बैठकर उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, उससे लगाव बढ़ाएंगे नहीं, तो उसकी कैफियत दिल में नहीं उतरेगी, आप कितना ही नॉलेज आपके पास हो। हमारा पूरा मिशन अपने डॉक्टर्स को ये बताने का है कि जितने डॉक्टर्स अभी तक हमसे अटैच हैं वो किस तरह से अटैच रहें, वो डिटैच ना हो। अटैच तब रहेंगे जब हमारे कंसेप्ट उन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्ट्स को इग्नोर करते हैं। हम आज भी बता देते हैं कि बलरामपुर हॉस्पिटल में जब हम ड्यूटी करते थे और अगर हमने रिपोर्ट पकड़ ली, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलाइजेशन एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट्स पकड़ी, हमको मार दिया जाता था। नहीं, पहले आप क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं ले रहे, आप बड़े डॉक्टर बन जाते हैं और आप एकदम से उसकी रिपोर्ट्स देखने लगते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है रिपोर्ट्स देखने के बाद। हमें सीढ़ी का पहला डंडा, हमें सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेना होगा और हिस्ट्री से उसकी डायग्नोसिस क्लियर करनी है। वो अलग चीज़ है कि एलोपैथ किस सिस्टम के हिसाब से डायग्नोस करता है, यूनानी किस सिस्टम के हिसाब से डायग्नोस करता है, ये एलोपैथ किस सिस्टम के हिसाब से डायग्नोस करता है, आयुर्वेद और होम्योपैथ किस सिस्टम के हिसाब से डायग्नोस करता है, वो आपका डिफरेंट मैटर है। बट याद रखिएगा, हम जो चार खिल्त हैं उसी के इर्द गिर्द क़यामत तक भी अगर आप अपनी रिसर्च को बढ़ाएंगे, आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे, ना एक अंक आगे ना एक अंक पीछे। इसलिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहता हूँ, ग्रुप पर कभी भी क्वेश्चन करें, पेशेंट की ऑडियो के ज़रिए उसका दर्द बताएं, पेशेंट की फ़ोटो ज़रूर शेयर करें, उसके बाद उसके बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तब उसकी आप रिपोर्ट शेयर करें। अब बहुत कहते हैं ली साहब ये हेपेटोमेगेली, व्हाट इज़, ये तो हर तीसरे अल्ट्रासाउंड में हेपेटोमेगेली आ रहा है। हमको उसके क्लिनिकल हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसकी आवाज़ से, उसकी शबाहत से, उसकी फ़ोटो से, उसकी क्लिनिकल पिक्चर से हम पूरी डायग्नोज बनाएंगे। उसके बाद उसके मिजाज के एतबार से, मरीज़ के मिजाज के एतबार से, मरज़ के मिजाज के एतबार से हमें डायग्नोसिस बनानी है। बहरहाल मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करते हुए एक सेंटेंस जोड़ना चाह रहा था कि कुछ यूनानी की खुशबू आप तक दिखाना चाहता। आप कहते हैं साहब हाइपरटेंशन के लिए हम किस तरह वर्क करें, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। वो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये यूनानी का ग्राय वाटर है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो पीडिया पर हमारी वर्क चल रहा है। ये लीवर किट, बच्चों में लीवर किट है। कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ों को भी ध्यान से देखना ज़रूरी है। जब तक हम ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक हम यूनानी को ये समझेंगे कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। आप पैचिनिल सिरप जो डायरिया और डिसेंट्री में वर्क करता है, इसी तरह से जब हम देखते हैं, आप अगर देखेंगे तो बेबी कफ सिरप ब्रोंकियोलाइटिस में, ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा बच्चों में इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह कीड़ों में डिवॉर्म, इसी तरह सब्ज़म अपना पूरा एक सिस्टम बनाए रखता है। रोगन अखरोट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि रोगन अखरोट एक दिमाग के लिए, मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सब यूनानी का। हेयर कूल बिना सिडेटिव मेडिसिन दिए अगर आप रात में इसका मसाज करते हैं, आपको सुकून से नींद आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ज़हीन जो आपका है, बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है ज़हीन। उसके बाद जो फार्मूला 5 है, सेक्स किट, ये आपका जो एजोस्पर्मिया के बहुत पुराने केसों में अपना रिज़ल्ट पूरा दिया है। इसी तरह जवारिश हर्मस, माइग्रेन में, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में और सफ़रा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सब में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मशरूब आमला सफ़रा की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेयर फॉल में, लिकोरिया में, हाइपोटेंशन में, घबराहट में, उलझन में, एक कंसेप्ट ऑफ सफ़रा जहन में रखना होगा और आप इसको यूज़ करना होगा। लिव टोन, बैकबोन ऑफ लीवर एंड हर्मसिलीन, जो हमारे दौर में जो आप सोचेंगे कि हर्मसिलीन जो है वो एक बेहतरीन ब्रोंकोडाइलेटर है, ब्रोंकाइटिस ड्राई और प्रोडक्टिव दो में, क्योंकि मोलाइटी इसके अंदर है, दो में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है।
मसाफी एक डर्मा की रेंज में स्किन की डिजीज़ में एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। फेल्गोनिल नज़ले कोराइज़ा वगैरह में रिजल्ट है। उनाल्का रीनल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अपना पूरा सहयोग देता है। जितने भी नॉन हीलिंग चीज़ें हैं, नॉन हीलिंग चीज़ें जहाँ अल्सर भर नहीं रहा है, उसमें मुंदमिल पाउडर एक अच्छा रोल अदा करता है। सफ़ूफ फलासफ़ा, अभी तक आपने माजून फ़लासफ़ा का नाम सुना होगा, यहाँ सफ़ूफ फ़लासफ़ा है, एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसी तरह आपने माजून दबिदुल वर्द का नाम सुना, वो सफ़ूफ दबिदुल वर्द की शक्ल में आया। इसी तरह आपने रीनल स्टोन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देता है रीनल स्टोन का। और इसी तरह से आप देखेंगे सफ़ूफ किशनीज़ी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में, और आप देखेंगे कुर्स मुसक्किन नॉन सेडेटिव एंटी हाइपरटेंसिव है। शैमिनो फैटी लीवर के लिए अच्छा रिज़ल्ट, और आपका हब्बे मुहज़्ज़िल वेट लॉस में एक अच्छा रिज़ल्ट। मुशिल कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट चीज़, और आपका